मिथुन राशि वालों, अपने साथी मनुष्यों से श्रेष्ठ होने में कोई महानता नहीं है। सच्ची महानता अपने पूर्व स्वरूप से श्रेष्ठ होने में है। यह केवल एक सुविचार नहीं है, बल्कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए 2026 के इस पहले पखवाड़े का मूल मंत्र है। अक्सर हम ग्रहों को केवल सुख और दुख की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आज का यह विश्लेषण आपको समझाएगा कि 3 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 के बीच ब्रह्मांड आपको जीवन की साधारण सतह से उठाकर गहराई में ले जाने और तराशने की तैयारी कर चुका है। ज्योतिष शास्त्र का एक स्वर्णिम नियम है, वर्ष का आरंभ वर्ष का दर्पण होता है। यानी साल की शुरुआत में ग्रहों की जो स्थिति होती है वही तय करती है कि शेष वर्ष आप संघर्ष करेंगे या शासन करेंगे। इस दृष्टि से आने वाले 15 दिन आपके पूरे वर्ष की नींव रखने वाले हैं। इस समय आपके मन में 3 बड़े प्रश्न गूंज रहे हैं। क्या चल रहा संघर्ष थमेगा? क्या रिश्तों की उलझन सुलझेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक स्थिरता कब आएगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत दुर्लभ ज्योतिषीय घटना में छिपा है, जो ठीक इसी समय आपकी कुंडली में घट रही है। आपके मुख्य ग्रह सप्तम भाव यानी जनसंपर्क के भाव को छोड़कर अष्टम भाव यानी गुण रहस्यों के भाव में प्रवेश कर रहे हैं। साधारणतः ज्योतिष में 8वें भाव को भय, बाधा और कष्ट का स्थान माना जाता है। आपको डराया जा सकता है कि यह समय भारी है, किंतु यहीं पर आपको रुककर सच्चाई समझनी होगी। मिथुन राशि वालों के लिए यहां कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। मंगल अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं। ग्रहों का यह योग आपके लिए खतरे की घंटी नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जो आपकी सोई हुई किस्मत के द्वार खोल सकता है, बशर्ते आप जानते हों कि इस ऊर्जा का प्रयोग कैसे करना है। इस वीडियो के अंत तक मैं न केवल आपको 12, 14 और 17 जनवरी की महत्वपूर्ण तिथियों का गणित समझाऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि इस विपरीत राजयोग को अपने लाभ के लिए कैसे सक्रिय करना है। भविष्यवाणियों की गहराइयों में उतरने से पहले हमें आपके जीवन के आधारभूत ढांचे को समझना होगा, यानी वे 3 महाग्रह जो इस पूरे महीने आपके जीवन के स्तंभ बनकर खड़े हैं और अपना स्थान नहीं बदलेंगे। सबसे शुभ समाचार ये है कि देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव यानी लग्न में वक्री अवस्था में विराजमान है। ज्योतिष में लग्न में बैठे गुरु को दिग्बली कहा जाता है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, जब तक गुरु आपके मस्तक पर है, आपका निर्णय और आपका विवेक अभेद्य है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि आने वाले 15 दिनों में आप समस्याओं से भागेंगे नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें शांत करेंगे। वहीं दूसरी ओर कर्मफलदाता शनि आपके 10वें भाव यानी कर्म और आजीविका के घर में मीन राशि में स्थित है। याद रखिए, दशम भाव का शनि बिना परिश्रम के फल नहीं देता। शनि आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। 10 जनवरी तक कार्यक्षेत्र में दबाव महसूस हो सिद्ध हो, कदाचित आपको अपने परिश्रम का तत्काल श्रेय न मिले, लेकिन यह दबाव आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको तपकर कुंदन बनाने के लिए है। यह आपके करियर का निर्णायक वर्ष है और इसकी नींव अभी पड़ रही है। तीसरा और सबसे दिलचस्प पहलू राहु का है। भाग्य स्थान यानी नवम भाव में कुंभ राशि का राहु यह संकेत दे रहा है कि 2026 में आपका भाग्य सीधे मार्गों से नहीं, बल्कि नवीन सोच और अपरंपरागत युक्तियों से खुलेगा। जहां तर्क काम करना बंद कर दे, वहां राहु की कूटनीति और आपकी दूरदर्शिता काम आएगी। तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, सिर पर गुरु का ज्ञान, हाथों में शनि का कर्म और भाग्य में राहु की चतुराई। अब प्रश्न यह है कि जब मंगल और सूर्य अपना स्थान बदलेंगे तो ग्रहों की यह मूल स्थिति कैसे परिणाम देगी। चलिए विस्तार से समझते हैं आने वाले दिनों को। अब देखते हैं कि 3 जनवरी से 17 जनवरी के बीच एक्शन कहां हो रहा है। अब हम विश्लेषण को 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग है 3 जनवरी से 11 जनवरी का समय। अगर आप अपनी कुंडली देखें तो इस समय आपके 7वें भाव यानी धनु राशि में एक मेला लगा हुआ है। ज्योतिष की भाषा में इसे चतुर्ग्रही योग कहते हैं। वहां सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ मौजूद हैं। अब सोचिए, 7वां घर किसका है? ये है आपके रिश्तों का, आपके जीवन साथी का और आपकी बिजनेस पार्टनरशिप का। जब इतने सारे अग्नि तत्व वाले ग्रह रिश्तों के घर में बैठते हैं तो क्या होता है? 3 से 11 जनवरी के बीच आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी गर्मागर्मी हो सकती है। हो सकता है कि छोटी सी बात पर बहस शुरू हो
और वो ईगो की लड़ाई बन जाए। मंगल और सूर्य की ऊर्जा आपके जीवन साथी के स्वभाव को थोड़ा उग्र बना रही है। लेकिन यहां एक अच्छी बात भी है, गुरु की दृष्टि। लग्न में बैठा गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से इस 7वें घर को देख रहा है। इसका मतलब है कि झगड़े होंगे लेकिन रिश्ता टूटेगा नहीं। गुरु बीच बचाव करके मामला शांत कर देंगे। सलाह यही है कि इस दौरान अपने पार्टनर पर हावी होने की कोशिश न करें। मौन इस समय का सबसे बड़ा हथियार है। बिजनेस वालों के लिए यह समय एक्शन ओरिएंटेड है। आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हैं। चूंकि बुध यहां है, आप क्लाइंट्स को अपनी बातों से प्रभावित कर लेंगे। ये समय नेटवर्किंग का है। आप घर पर नहीं बैठ पाएंगे, आपको लोगों से मिलना होगा, ट्रैवल करना होगा। ये भागदौड़ आपको थकाएगी, लेकिन यही आपके भविष्य की नींव रखेगी। इस दौरान यानी 3 से 11 जनवरी के बीच एक चीज पर आपको खास ध्यान देना है, आपके खर्चे। शुक्र जो 12वें भाव के स्वामी हैं, वो 7वें भाव में बैठे हैं। आप अपने पार्टनर पर, लग्जरी पर या किसी पार्टी इवेंट पर मोटा पैसा खर्च कर सकते हैं। पैसा आएगा जरूर, लेकिन वो हाथ में रुकेगा नहीं। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारी उन माताओं और बहनों से जो घर की धुरी हैं, हमारी गृहिणियों से। देखिए, आप घर का वो पिलर हैं जिस पर पूरा परिवार टिका है। मिथुन राशि की गृहिणियों के लिए ये 15 दिन 2 अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। शुरुआत के दिनों में यानी 3 से 11 तारीख तक आपके 7वें घर में बहुत गर्मी है। हो सकता है कि आपके पति का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो या उन पर काम का बहुत प्रेशर हो, जिसका गुस्सा घर पर निकले। इस समय आपको घर की शांति बनाए रखने के लिए अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा। चूंकि गुरु आपके लग्न में है, आपके अंदर वो समझदारी है कि आप बात को बिगड़ने नहीं देंगी। सलाह यह है कि इस दौरान पति से बहस न करें, बल्कि उनके शांत होने का इंतजार करें। लेकिन 12 जनवरी के बाद जब शुक्र आपके 8वें घर में जाएंगे, तो आपके लिए स्थितियां बहुत ही सुखद हो जाएंगी। 8वां घर आपके ससुराल का है। अगर सासू मां या ननद के साथ कोई अनबन चल रही थी, तो 12 जनवरी के बाद वो सुलझ जाएगी। ससुराल पक्ष से कोई गिफ्ट, कपड़े या आभूषण मिलने के योग बन रहे हैं। शुक्र का ये गोचर आपके रिश्तों में मिठास खोलेगा। एक और दिलचस्प बात, 17 जनवरी को जब मंगल 8वें घर में उच्च चुके होंगे, तो यह आपकी गुल्लक के लिए बहुत अच्छा है। गृहिणियों की आदत होती है पैसे जोड़कर रखने की। ये समय आपकी उस गुप्त बचत को बढ़ाने का है। पति के धन में वृद्धि होगी, जिसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। अगर आप घर से कोई छोटा मोटा काम करती हैं, तो 14 जनवरी के बाद उसमें अचानक तेजी आएगी। बस एक चीज का ध्यान रखें, 14 जनवरी के बाद काम के बोझ के कारण कमर दर्द या पैरों में थकान महसूस हो सकती है। खुद को नजरअंदाज न करें, अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। 12 जनवरी से 17 जनवरी, यही वो समय है जब गेम चेंज होगा। ग्रहों का यह समूह अब 7वें घर से निकलकर 8वें घर यानी मकर राशि में प्रवेश करेगा। 8वां घर है सीक्रेट्स, अचानक होने वाली घटनाएं और ट्रांसफॉर्मेशंस। सबसे पहले 12 जनवरी को शुक्र 8वें भाव में जाएंगे। मिथुन राशि के लिए शुक्र 5वें और 12वें घर के स्वामी हैं। यहां एक बहुत ही सुंदर भावत भावम का नियम लग रहा है। जब 12वें घर का स्वामी 8वें घर में जाता है, तो यह विदेश से लाभ का संकेत है। अगर आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे, तो फाइल आगे बढ़ेगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो ऑर्डर मिलेंगे। फिर 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। सूर्यदेव आपके 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपके 3रे घर यानी मेहनत के स्वामी हैं। 3रे घर का स्वामी 8वें घर में जा रहा है। 3रा घर मेहनत है, 8वां घर गहराई है। इसका मतलब है कि अब आपकी मेहनत दिखावे के लिए नहीं होगी, बल्कि गहराई में होगी। जो लोग रिसर्च, आईटी, डेटा साइंस, एस्ट्रोलॉजी या सीक्रेट सर्विसेज में हैं, उनका करियर एकदम से चमक उठेगा। सूर्य अंधेरे घर में रोशनी लेकर जा रही हैं, यानी जो समस्याएं अब तक छुपी हुई थी, वो सामने आएंगी और आप उन्हें सुलझा लेंगे। और अब 17 जनवरी, इस पखवाड़े का सबसे बड़ा दिन। मंगल 8वें भाव में प्रवेश करेंगे और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके 6ठे और 11वें घर के स्वामी हैं।
जब छठे घर का स्वामी आठवें घर में जाता है तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। इसका मतलब है शत्रुओं का नाश। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा था या ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स कर रहा था, 17 जनवरी के बाद वो अपने आप हार जाएगा। आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी प्रेजेंस ही काफी होगी। और दूसरा सबसे बड़ा धमाका, 11वें घर यानी इनकम के स्वामी का 8वें में उच्च का होना। 11वां घर लाभ है, 8वां घर अचानक है। इसका मतलब है अचानक भारी धन लाभ। ये वो पैसा नहीं है जो आपको सैलरी से मिलता है, ये वो पैसा है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। रुका हुआ पुराना पैसा, इंश्योरेंस का क्लेम, ग्रेच्युइटी या बोनस, या फिर पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा फैसला। 17 जनवरी से लेकर महीने के अंत तक आपकी नेटवर्थ में एक बड़ा उछाल आने के प्रबल योग है। तो अगर हम इसे अलग अलग हिस्सों में देखें तो 14 जनवरी के बाद जब सूर्य और मंगल 8वें घर में होंगे तो आपको सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। 8वां घर लंबे रोगों का या एक्सीडेंट्स का भी होता है। चूंकि मंगल और सूर्य वहां है, आपको ब्लड प्रेशर और शरीर में गर्मी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। 17 जनवरी के आसपास गाड़ी चलाते समय या मशीनरी इस्तेमाल करते समय बहुत सावधान रहें, जल्दबाजी न करें। करियर में अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो कोई ट्रांसफर या जिम्मेदारी में बदलाव आ सकता है जो शुरू में शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन बाद में फायदेमंद साबित होगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए ये समय ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने का है। अपना काम चुपचाप करें, सफलता शोर मचाएगी। प्रॉपर्टी के मामले में बुध जो आपके चौथे घर के स्वामी हैं वो भी 8वें घर में जा रहे हैं। 17 जनवरी के बाद रुकी हुई प्रॉपर्टी के मामले हल होंगे। अगर आप कोई घर बेचना चाह रहे थे और वो बिक नहीं रहा था तो अब उसके बिकने के योग है। कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के कार्यों में तेजी आएगी। दोस्तों, ग्रह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम उपायों के जरिए उनके नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं और सकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। चूंकि सारा एक्शन 8वें घर में हो रहा है, इसलिए उपाय भी 8वें घर से जुड़े होने चाहिए। सबसे पहला और जरूरी उपाय है शिव आराधना। 8वां घर मृत्युंजय का होता है और इसके देवता भगवान शिव है। 14 जनवरी से 17 जनवरी के बीच जब ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा हो, रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह आपको स्वास्थ्य समस्याओं और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखेगा। यह एक सुरक्षा कवच है। दूसरा उपाय है गुप्त दान। शनि और सूर्य के प्रभाव को संतुलित करने के लिए 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद किसी गरीब को कंबल या काला तिल दान करें, लेकिन शर्त यह है यह दान गुप्त होना चाहिए। सेल्फी लेकर दान न करें। 8वां घर सीक्रेट्स का है। जितना गुप्त दान करेंगे उतना ही आपका भाग्य चमकेगा। और तीसरा, अपनी वाणी पर संयम रखें। बुध भी 8वें में जा रहे हैं। अपनी वाणी को मीठा रखें, किसी की निंदा न करें, वरना बना बनाया काम बिगड़ सकता है। तो मेरे प्यारे मिथुन राशि वालों, 3 जनवरी से 17 जनवरी का यह सफर सतह से गहराई की ओर जाने का है। शुरुआत में 11 तारीख तक रिश्तों में थोड़ा धैर्य रखें और अंत में 12 तारीख के बाद बदलाव को गले लगाएं। 17 जनवरी को जब मंगल उच्च के होंगे तो तैयार रहिए उस सफलता के लिए जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके लग्न में बैठकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दे। ये 2026 की शुरुआत है और शुरुआत ही इतनी धमाकेदार है तो सोचिए अंजाम कितना शानदार होगा। अगर आपको यह गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री महाकाल या जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। और हां, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार। हर हर महादेव।